अस्सलाम वालेकुम। क्राफ्टिंग लर्स में खुशामदीद। पिछले वीक मैंने आपके साथ इस फ़्रॉक की वीडियो शेयर की थी और आपने इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया। आपकी पसंदीदगी का बेहद शुक्रिया। किसी व्यूअर ने मुझसे ये पूछा था कि इसको बॉय वर्जन में कैसे तैयार करें, तो बहुत ही आसान है। इसी पैटर्न को आप टोटल फॉलो कीजिए और कलर जो है वो आप अपनी चॉइस का ले लें। ग्रे और वाइट कर लीजिए या स्काई ब्लू और वाइट कर लीजिए, तो बहुत ही अच्छा ये उसमें बनेगा। बटन पट्टी जो यहाँ पर इस साइड पे बनाई है, इसकी बजाय आप इस बटन पट्टी को दूसरी साइड पे बना लीजिए। इस साइड पे बटन होल बना लें और इस तरह से ये बॉय की पट्टी बन जाएगी और बॉय का वर्जन जो है वो तैयार हो जाएगा। नीचे जब आप ये कंप्लीट कर लें तो यहाँ पर आप बजाय इसके कि आप रफ़ल बनाएं, जैसे मैंने इसको फ़्रॉक का लुक देने के लिए जो है रफ़ल बनाई है, आप जैसे ये स्लीव के आगे बॉर्डर बना हुआ है इस तरह से आप बॉर्डर बना लीजिए और इससे आपका ये जो है ये बॉय का के लिए तैयार हो जाएगा। आज की वीडियो में आपके साथ मैं जो है ये ट्राउज़र शेयर करूँगी, ट्राउज़र का पैटर्न शेयर करूँगी। बिल्कुल मैंने इसको उसी तरह से बनाया है जिस तरह इसमें स्ट्राइप डाली हैं, इसी तरह इसमें स्ट्राइप बनाई हैं। और जो सरप्राइजिंग पार्ट है वो ये है कि इसकी बैक के ऊपर मैंने इस तरह से हेलो किटी का फेस बनाया है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने इस फ्रॉक में बनाया है। बैक पे इसलिए कि ये बेबी के बट के ऊपर आएगा और बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इसको भी मैंने 2 पीसेस में तैयार किया है। फ्रंट और बैक के अलग अलग पीस तैयार किए हैं। एक साइड की लेग बनाई पहले, दूसरी साइड की लेग बनाई, फिर इनको ज्वाइन किया, ऊपर का पोर्शन बनाया और उसके बाद जो है वो दूसरा पीस तैयार किया। एक साइड की लेग बनाई, दूसरी साइड की लेग बनाई, हेलो किटी वाला पार्ट बनाया और उसके बाद जो है इन दोनों को यहाँ से स्टिचिंग किया। दोनों को फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को अलग अलग बना के स्टिच कर लिया, तो ये हमारा जो है ट्राउज़र तैयार हो गया। ट्राउज़र बनाने का ये सबसे आसान तरीका है। उसमें आपको ये देखें, जब क्रॉच बनानी होती है तो फिर आपको राउंड में बनाना पड़ता है, तो यहाँ आपको इस तरीके से राउंड में नहीं बनाना पड़ेगा। तो देखिए बहुत ही खूबसूरत ये दोनों चीज़ें बन के लग रही हैं। देखें ट्राउज़र के साथ बिल्कुल ये पूरा एक सेट बन गया है। इसके साथ इंशाल्लाह मैं जल्दी ही कैप भी बनाना सिखाऊंगी आपको। तो चलिए इस ट्राउज़र को बनाना शुरू करते हैं। तो इस ट्राउज़र को बनाने के लिए मैंने ली है बैम्बिनो की सुपर सॉफ्ट बेबी वूल, 2 कलर्स में, वाइट और बबल गम पिंक। तो जो है वाइट कलर तो हम बाद में यूज़ करेंगे। फंदे जो हैं मैं डालूँगी पिंक कलर की वूल से। तो 22 फंदे, 22 स्टिचेस मैंने डालने हैं। तो सबसे पहले जो है ऐसे सिंपल जो हमारा कास्ट ऑन लॉन्ग टेल कास्ट ऑन मेथड है उससे हम फंदे कास्ट ऑन कर लेंगे। 22 फंदे मैं नीडल में डालूंगी, यानी 22 स्टिचेस। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने 22 फंदे कास्ट ऑन कर लिए हैं। अब एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बनाएंगे हम। एक सीधा और एक उल्टा, नॉर्मल जो 1 बाय 1 रिबिंग करते हैं हम, वही हम बॉर्डर बना रहे हैं। तो देखिए व्यूअर्स, एक रो मैंने बना ली है। 12 रोज़ मैं और इसी तरह बनाऊंगी, एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बनाते हुए। फिर उसके बाद देखिए हमने क्या करना है। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने 12 रोज़ और बना ली हैं, एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बनाते हुए। अब यहाँ पर मुझे जो है फंदे इंक्रीज़ करने हैं। इस एक रो में 4 फंदे इकट्ठे इंक्रीज़ करने हैं। तो ये हमारी राइट साइड की रो है। तो देखिए पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, 3 फंदे सीधे बुन लेंगे, 1 2 3, और इस फंदे के एक के 2 बना लेंगे। ये हमारा एक फंदा इंक्रीज़ हो गया। फिर से फंदे बुनेंगे, 3 1 2 3, और अगले फंदे के एक के 2 बना लेंगे। ये हमारा दूसरा फंदा इंक्रीज़ हो गया। फिर से 3 फंदे बुन लेंगे, 1 2 3, और
इस फंदे के एक के 2 बना लेंगे। ये 3 फंदे इंक्रीज़ हो गए। फिर से 3 फंदे बुनेंगे, 1 2 3, और अगले फंदे को 1 का 2 बनाते हुए एक फंदा इंक्रीज़ कर लेंगे। लास्ट में अब ये देखिए हमारे पास 5 फंदे रह गए हैं, इनको हम सीधा बुन लेंगे। रॉन्ग साइड की रो है, पूरी रो को उल्टा बुन लेंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे और पूरी रो को उल्टा बुन लेंगे। 4 फंदे इंक्रीज़ हुए तो हमारे पास यहाँ नीडल पर 26 फंदे हो गए हैं। पहले हमारे पास 22 फंदे थे, हमने 22 फंदे कास्ट ऑन करके एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बनाया। 4 फंदे एक ही रो में इंक्रीज़ किए और उसके बाद हमारे पास नीडल पर इस वक्त 26 फंदे हैं। तो मैं इस पूरी रो को उल्टा बुन लूँगी। और 2 रोज़ और बनाऊंगी पिंक कलर से ही, एक सीधी रो और एक उल्टी रो। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने 2 रोज़, एक सीधी राइट साइड से सीधी और रॉन्ग साइड से उल्टी 2 रोज़ बना ली हैं। अब देखिए यहाँ पर 4 रोज़ जब पिंक कलर से बन गई तो अब हमने यहाँ पर अपना सेकंड कलर अटैच करना है। तो मैं वाइट कलर की वूल से एक स्लिप नॉट बना के तो इसमें ऐसे निट कर दूँगी। अब देखिए साथ ही साथ हम इसको टक भी करते जाएंगे, यानी इसको ऐसे लपेट लेंगे और अगला फंदा बुनने से पहले हम इसको इसके ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। इस तरह से फिर बहुत सारे सिरे नहीं हमारे पास होंगे और ये खुद बहुत ही टक होता चला जाएगा इसके अंदर। ऐसे देखिए, तो वाइट कलर की वूल से भी मैं 4 रोज़ बनाऊंगी। एक रो सीधी, दूसरी रो उल्टी, तीसरी रो फिर से सीधी, चौथी रो उल्टी। तो मैं ये बनाती हूँ वाइट कलर की वूल से। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने वाइट कलर के थ्रेड से भी जो है 4 रोज़ बना ली हैं। अब मुझे पिंक कलर का धागा यहाँ से शुरू करना है और यहाँ पर अब मुझे एक फंदा इंक्रीज़ करना है। तो देखिए, हम इस साइड पे फंदा इंक्रीज़ करेंगे, इस साइड पे फंदा इंक्रीज़ नहीं करेंगे। तो देखिए, पहला फंदा सीधा बुन लेंगे और एक फंदा ऐसे इंक्रीज़ कर लेंगे। उसके बाद पूरी रो को सीधा बुन लेंगे। तो जब भी हम पिंक कलर का धागा यहाँ पर लगाएंगे, हम फंदे को इंक्रीज़ करेंगे, एक फंदा इंक्रीज़ कर लेंगे। तो एक तकरीबन 6 रोज़ के बाद फंदा इंक्रीज़ होगा। देखें, इस रो में फंदा इंक्रीज़ हुआ है। ये हमारी राइट साइड की रो है, राइट साइड से हम फंदा इंक्रीज़ करेंगे। अब देखिए, रॉन्ग साइड की रो है और इस पूरी रो को उल्टा बुन लेंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे और पूरी रो को उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए, उसी तरह जिस तरह हमने यहाँ पे 2 पिंक रोज़ और बना के बनाया था, जब हमने यहाँ पे फंदे एक साथ इंक्रीज़ किए थे, तो 2 रोज़ और पिंक बनाई थी, फिर 4 रोज़ बनाई थी वाइट कलर की, और फिर जब पिंक धागा शुरू किया था तो हमने फंदा इंक्रीज़ किया था। तो इसी तरह मैं करूँगी। 2 रोज़ और बनाऊँगी पिंक कलर से, उसके बाद 4 रोज़ बनाऊँगी वाइट कलर से, और उसके बाद फिर जब पिंक थ्रेड अटैच करूँगी तो उसके बाद जो है एक फंदा इंक्रीज़ करूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने 4 रोज़ यहाँ पर वाइट कलर से बना ली हैं। अब मुझे यहाँ से फिर से पिंक स्ट्राइप बनानी है। पिंक स्ट्राइप जब भी हम बनाएंगे तो हम एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे। तो यहाँ पर अब देखिए, एक फंदा सीधा बुन लेंगे और यूँ उंगली के ऊपर ऐसे लपेट के एक फंदा इंक्रीज़ कर लेंगे यहाँ पर। तो ये हमारा दूसरा फंदा इंक्रीज़ हो गया। पूरी रो को मैं सीधा बुन लूँगी, रॉन्ग साइड से इसको उल्टा बुन लूँगी
2 रोज़ और बनाऊंगी पिंक कलर से, उसके बाद 4 रोज़ वाइट कलर से, उसके बाद फिर से जब पिंक स्ट्राइप शुरू करेंगे तो एक फंदा इंक्रीज़ कर लेंगे। तो मैं इसी तरह बुनते हुए 2 फंदे मैंने इंक्रीज़ कर लिए हैं, 2 फंदे और इंक्रीज़ करूँगी यहाँ, यानी यहाँ इस साइड पे मैं टोटल 4 फंदे इंक्रीज़ करूँगी। तो मैं ये बनाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने 4 फंदे इंक्रीज़ कर लिए हैं, 2 आपके साथ मैंने किए थे और 2 मैंने ऑफ कैमरा किए हैं। जब भी ये पिंक स्ट्राइप मैंने शुरू की है तो यहाँ पर एक फंदा इंक्रीज़ कर लिया है, फिर जब यहाँ पे शुरू हुई यहाँ पे एक फंदा इंक्रीज़ कर लिया, जब यहाँ पे शुरू हुई यहाँ पे एक फंदा इंक्रीज़ कर लिया, और जब यहाँ पे शुरू हुई तो यहाँ पे एक फंदा इंक्रीज़ कर लिया। तो टोटल यहाँ पर मेरे पास 4 फंदे इंक्रीज़ हुए हैं। 22 फंदे मैंने कास्ट ऑन किए थे, 22 स्टिचेस कास्ट ऑन किए थे, 4 फंदे इंक्रीज़ किए तो 26 फंदे हो गए। उसके बाद 4 फंदे इंक्रीज़ हुए तो यहाँ अब नीडल पे मेरे पास यहाँ पर 30 फंदे हैं, यानी 30 स्टिचेस। तो अब देखिए इसी तरह से मैं एक और लेग जो है वो बनाकर तैयार कर लूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, दूसरी साइड की लेग का पोर्शन भी मैंने ये तैयार कर रखा है। जैसे मैंने इस साइड पे 22 फंदे कास्ट ऑन किए थे, इसी तरह मैंने इस लेग के लिए भी 22 फंदे कास्ट ऑन किया, और जिस तरह मैंने इस लेग में किया उसी तरह इस लेग में भी इंक्रीज़ किया। फ़र्क सिर्फ ये है कि जब मैंने ये वाली लेग बनाई थी तो इस साइड पे मैंने फंदे इंक्रीज़ नहीं किए थे और इस साइड पे इंक्रीज़ किए थे। इसमें जब मैंने ये वाली लेग बनाई है, इस साइड की लेग बनाई है, तो मैंने फंदे इस साइड पे इंक्रीज़ नहीं किए बल्कि इस साइड पे इंक्रीज़ किए हैं। तो अब जो है मैंने इनको ज्वाइन करना है, और दोनों साइड पे हमारी जो पिंक रोज़ हैं वो 4-4 हो चुकी हैं, तो यहाँ पे मैंने कलर भी चेंज करना है। तो मैं वाइट कलर से इसको निट करूँगी। थर्टी फंदे हैं यहाँ पर भी मेरे पास। तो इन तमाम फंदों को मैं सीधा बुन लूँगी। अब देखिए मुझे ये वाली लेग जो है ये इसके साथ ज्वाइन करनी है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर मैं पहले क्रॉच के लिए 4 फंदे इंक्रीज़ करूँगी। तो देखिए इस तरह से उंगली के ऊपर धागा लपेट के ऐसे नीडल के ऊपर डाल के एक फंदा इंक्रीज़ हो गया, 2 3 और 4 फंदे इंक्रीज़ करने के बाद अब मैं ये वाली लेग जो है इसको इसके साथ ज्वाइन कर दूँगी और पूरी रो को सीधा बुन दूँगी। ये हमारी यहाँ पे जो मैंने धागा यहाँ से पिंक कलर का काट लिया था उसको यहाँ पे गिरा दे के ऐसे, और हर बार मैं इसको ऐसे इधर टक करती जाऊँगी ताकि मुझे नीडल में डाल के इसको अंदर टक ना करना पड़े। तो ये पूरी रॉ मैं सीधी बुन लूँगी। अब देखिए रॉन्ग साइड की रॉ है, ये नीडल मैं यहाँ से हटा देती हूँ। रॉन्ग साइड की रॉ है और इसको भी मैं पूरा उल्टा बुन लूँगी। तो पहला फंदा स्लिप कर लेंगे और पूरी रॉ को उल्टा बुन लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, 30 फंदे हमारी इस लेग के थे और 30 हमारे इस लेग के, यानी 60 फंदे थे हमारे पास, और 4 फंदे यहाँ पर इंक्रीज़ हुए तो हमारे पास 64 फंदे हो गए ऑल टुगेदर। तो अब हमने क्या करना है, 2 रोज़ में और बनाऊंगी वाइट कलर की यार्न से। तो मैं ये बनाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, 2 रोज़ और मैंने वाइट कलर की ऊन से बना ली हैं। अब मुझे यहाँ पर जो है थ्रेड को फिर से चेंज करना है यार्न को, तो मैं पिंक कलर की वूल ले आऊँगी आगे और उससे अब मैं निटिंग करूँगी। 30 फंदे मैं निट कर लूँगी, 30 फंदे सीधे सीधे बुन लूँगी।
देखिए व्यूअर्स, मैंने यहाँ पे 30 फंदे सीधे सीधे बुन लिए हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30। अब देखिए ये जो दरमियान में ये जो 4 फंदे हैं, इनका मैंने यहाँ पे ऐसे 2 का 1 बनाऊंगी, और इस तरफ भी मैं 2 का 1 बनाऊंगी, लेकिन इसको पहले ऐसे दोनों फंदों को स्लिप करेंगे और फिर उसके बाद इनको निट करेंगे, यानी स्लिप स्लिप निट। और उसके बाद 30 फंदे पीछे रह गए हैं, इनको भी मैं सीधा बुन दूंगी। अब देखिए रॉन्ग साइड की रॉ है, तो इसको मैं उल्टा बुन लूंगी। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने पिंक कलर से 2 रोज़ बना लिए हैं। 2 रोज़ मैं और बनाऊंगी, यानी 1 रॉ सीधी और 1 रॉ उल्टी। इस रॉ में मैं क्रॉच में कोई भी फंदा डिक्रीज़ नहीं करूँगी, बल्कि इसको सीधा ही बुन दूँगी। क्रॉच में ये जो फंदा डिक्रीज़ कर रहे हैं हम, ये क्रॉच को शेप देने के लिए होता है। अगर आप रेडीमेड गारमेंट्स को देखें तो उनमें भी इस तरह से शेप देने के लिए थोड़ी सी कटाई की होती है, तो ये एक तरह से कटाई हो रही है। तो इस रॉ में मैं इसको डिक्रीज़ नहीं करूँगी, अगली रॉ में डिक्रीज़ करूँगी 2 फंदे दोनों तरफ। तो मैं इसको इधर सीधा बुन लूँगी और रॉन्ग साइड से 1 रॉ उल्टी बुन लूँगी। यहाँ पर देखिए 4 रोज़ कंप्लीट हो गई हैं पिंक कलर से। अब यहाँ पर मुझे धागा भी चेंज करना है, और यहाँ दरमियान में क्रॉच का एक एक फंदा दोनों साइड पे डिक्रीज़ भी करना है। तो देखिए वाइट कलर का थ्रेड हम आगे ले आएंगे और उससे 29 फंदे मैं सीधे बुन लूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 और 29 फंदे सीधे बुनने के बाद यहाँ पर 2 फंदों का 1 बना लेंगे इकट्ठा बुनते हुए। ये इस साइड को 2 फंदों का 1 बन गया। अब इस तरफ भी हमें 2 फंदों का 1 बनाना है, तो दोनों फंदों को पलट के सीधा करेंगे स्लिप करके, और इनका 2 का 1 बना देंगे। और अब पूरी रो को सीधा बुन दूँगी। इधर भी हमारे पास 29 फंदे रह गए हैं, इनको भी मैं सीधा बुन लूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, ये रो मैंने पूरी सीधी बुनकर कंप्लीट कर ली है। रॉन्ग साइड की रो है, इसको मैं पूरा उल्टा बुनूंगी। पहला फंदा स्लिप करके और पूरी रो को उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर हमने 2 फंदे यहाँ पे डिक्रीज़ किए, 2 फंदे यहाँ पे डिक्रीज़ किए, तो टोटल हमारे पास यहाँ 4 फंदे डिक्रीज़ हो गए हैं। 64 फंदे थे, और अब फिर से हमारे पास नीडल पर 60 फंदे रह गए हैं। इन्हीं 60 फंदों को मैं सीधा उल्टा 1 रो सीधी और 1 रो उल्टी बनाते हुए वाइट कलर से 9 सेंटीमीटर लंबा जो है पार्ट तैयार करूँगी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने यहाँ पर ये फ्रॉक बनाते हुए बनाया था। इसी तरह मैं वाइट कलर का 9 सेंटीमीटर लंबा यहाँ पर वाइट कलर की ऊन से जो है निटिंग करूँगी, एक सीधा एक उल्टा, सॉरी 1 रो सीधी और 1 रो उल्टी बुनते हुए। तो देखिए व्यूअर्स, 9 सेंटीमीटर यहाँ हमारा वाइट कलर का पोर्शन बनकर तैयार हो गया है। अब हमने यहाँ पर ईयर्स बनाने हैं, ये जैसे मैंने फ्रॉक के ऊपर बनाए थे, बिल्ली के कान बनाने हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे राइट साइड की रो मैंने सीधी बुन ली है। उसके बाद अब यहाँ पर मैं 14 फंदे काउंट करूँगी, क्योंकि हमने रॉन्ग साइड से कान बनाने शुरू करने हैं। 2 4 6 8 10 12 14, और यहाँ एक स्टिच मार्कर लगा लूँगी। 11 फंदों का मैंने फ्रॉक में भी कान बनाया था, तो 11 फंदे यहाँ काउंट कर लेंगे। 2
4 6 8 10 11। यहाँ पर भी मैं एक स्टिच मार्कर लगा लूँगी। उसके बाद हमने 10 फंदे सेंटर में छोड़े थे, ये दोनों कानों के दरमियान में 10 फंदे छोड़े थे, तो मैं यहाँ 10 फंदे काउंट करके स्टिच मार्कर लगा लूँगी। 2 4 6 8 10। अब देखिए 11 फंदे यहाँ दूसरे कान के लिए छोड़ेंगे। 2 4 6 8 10 और 11। और यहाँ पर भी मैं एक स्टिच मार्कर लगा लूँगी। और पीछे हमारे पास यहाँ 14 फंदे रह गए हैं, जिस तरह दूसरी साइड पे 14 फंदे रह गए थे। 2 4 6 8 10 12 14। तो बिल्कुल हमारी डिवीज़न बिल्कुल सही हो गई है। अब जो है कान बनाने जो शुरू करनी है वो मैंने रॉन्ग साइड से शुरू करनी है। तो देखिए रॉन्ग साइड की रॉ है, 14 फंदे उल्टे बुन लेंगे। पहला फंदा स्लिप करके ये फंदे हम उल्टे बुन लेंगे मार्कर तक। 14 फंदे हैं, मार्कर तक हम इनको उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए कान बनाना है हमने, तो कान हमने सीधा सीधा बुनते हुए बनाना है। धागा पीछे ले जाएंगे और 11 फंदे सीधे बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब हम आगे नहीं बुनेंगे, यहीं से पलट लेंगे अपने नीडल्स को और धागा पीछे ले जाएंगे और पहला फंदा स्लिप करेंगे और अगले फंदों को हम सीधा बुनेंगे। हमने यहाँ पे 2 रिजेस बनानी है। अभी हम इसकी शेप बनाना शुरू नहीं करेंगे। जब 2 रिजेस जहाँ बन जाएंगी उसके बाद हम इसकी शेप बनाना शुरू करेंगे और इसको डिक्रीज़ करेंगे। लास्ट का फंदा है, इसको मैं उल्टा बुन लूँगी। धागा पीछे ले जाएंगे, यहीं से नीडल को पलट लेंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे और 11 फंदे 10 फंदे सीधे बुनूंगी मैं और 9 फंदे सीधे बुनूंगी और लास्ट का फंदा जो है उल्टा बुनूंगी। लास्ट का फंदा उल्टा बुन लेंगे। यहीं से नीडल को पलट लेंगे और पहला फंदा स्लिप कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने कान को इस तरह से देखिए, इस तरह से यहाँ से शेप देने के लिए फंदे डिक्रीज़ करने हैं। तो ये हमारी राइट साइड की रॉ है, यहाँ से हम फंदे डिक्रीज़ करेंगे। तो देखिए 2 का 1 बनाएंगे, एक फंदा डिक्रीज़ हो गया और उसके बाद हमने 2 4 और 1 5 फंदे सीधे बुन लेंगे और फिर से 2 का 1 बनाएंगे, एक फंदा डिक्रीज़ हो गया। दोनों साइड पे हमने एक एक फंदा डिक्रीज़ किया है कान को शेप देने के लिए। लास्ट का फंदा है, इसको उल्टा बुन लेंगे। इधर से ही नीडल्स को पलट लेंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे और 1 2 3 4 5 6 7 फंदे सीधे बुनेंगे, लास्ट का फंदा उल्टा बुनेंगे। इधर से नीडल को पलट लेंगे इस तरह से। पहला फंदा स्लिप करेंगे और अगले 2 फंदों का 1 बनाएंगे। हमने राइट साइड की रॉ से ही 2 का 1 बनाना है, रॉन्ग साइड से हम इसको सीधा ही बुनेंगे। 2 फंदों का 1 बनाया। अब हमने 3 फंदे दरमियान में सीधे बुनने हैं। 1 2 3। यहाँ पे फिर से हम 2 का 1 बनाएंगे
और लास्ट का फंदा उल्टा बुन लेंगे। यहीं से नीडल को पलट लेंगे, पहला फंदा स्लिप करेंगे, 5 फंदे सीधे बुनेंगे, लास्ट का फंदा उल्टा बुन लेंगे। ये हमारी रॉन्ग साइड की रो थी। नीडल को पलट लेंगे और अब पहला फंदा स्लिप करेंगे। यहाँ पर फिर हमने 2 का 1 बनाना है। तो देखिए 1 2 का 1 बना के उसके बाद हम एक फंदा दरम्यान में सीधा बुनेंगे और उसके बाद यहाँ पे फिर से 2 का 1 बनाएंगे। दोनों साइड से फंदे डिक्रीज़ कर रहे हैं। राइट साइड की रो है हमारी, धागा अपनी तरफ ला के लास्ट का फंदा उल्टा बुन लेंगे। नीडल को पलट लेंगे, पहला फंदा स्लिप करेंगे, 3 दरमियान के फंदे सीधे बुन लेंगे, 1 2 3, धागा अपनी तरफ ला के लास्ट का फंदा उल्टा बुन लेंगे। नीडल को पलट लेंगे। अब देखिए पहला फंदा स्लिप करेंगे। अब दरमियान में हमारे पास यहाँ 3 फंदे रह गए हैं। हमने इस साइड पे भी फंदा डिक्रीज़ करना है, इस साइड पे भी डिक्रीज़ करना है। तो हम 3 फंदों को इकट्ठा बुन लेंगे। देखिए 3 फंदों को इकट्ठा बुन लिया। लास्ट का फंदा है, हमेशा उल्टा बुनते हैं, इसको मैं उल्टा बुन लूँगी। नीडल को पलट लेंगे, पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, दरमियान में सिर्फ एक फंदा रह गया, उसको सीधा बुन लेंगे, धागा पीछे ले आएंगे और एक फंदा उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए नीडल को पलट लेंगे, राइट साइड की रो है और यहाँ पर हमने दोनों साइड के फंदे डिक्रीज़ करने हैं, बल्कि हमने इसको अब बंद ही कर देना है फंदों को। तो किस तरह से करेंगे, पहला फंदा जैसे हमेशा स्लिप करते हैं या स्लिप कर लेंगे, इन 2 फंदों का 1 बनाएंगे और ये जो स्लिप किया हुआ फंदा है इसके ऊपर से ऐसे पास कर देंगे और उसके बाद यहाँ से थ्रेड काट के, तो यहाँ से मैं ये थोड़ा सा लंबा थ्रेड छोड़ के यहाँ से ये काट लूँगी और उसके बाद इसमें से ऐसे पास करके, तो ये हमारा कैट का एक कान बन गया है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने यहाँ पर बनाया था। अब देखिए यहाँ पर हमारे जो 11 फंदे ख़त्म हो गए हैं, उनको किस तरह से अब हमने करना है। अपना थ्रेड लेंगे और यहीं से ये जो हमें दिखाई दे रहा है इसमें ऐसे नीडल डालेंगे और यहाँ से अब हमने फंदे पिक कर लेने हैं। फिर से ये ऊपर वाला लूप पिक करेंगे, दूसरा फंदा पिक कर लिया, तीसरा, 4 5 6 7 8 9 10 और ये लास्ट वाला, ये देखिए ये वाला लूप है, इसमें से ऐसे पिक कर लेंगे। अब देखिए ये हमारे दरमियान के 10 फंदे हैं, दोनों मार्कर्स के दरमियान। तो दोनों कानों के दरमियान में जो हमने 10 फंदे छोड़े थे, अब हम उनको उल्टा बुन लेंगे। तो इनको मैं उल्टा बुन लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10।
10 फंदे उल्टे बुन लिए। अब देखिए जो हमने मार्कर यहाँ पर लगाए थे, 11 फंदे हैं दरमियान में इन दोनों के, दूसरा कान। तो दूसरा कान भी हम उसी तरह बनाएंगे। ये मार्कर मैं यहाँ से स्लिप कर देती हूँ, धागा पीछे ले जाएंगे, धागा पीछे ले जाएंगे और 11 फंदे कान के सीधे बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और लास्ट का फंदा ऐसे धागा अपनी तरफ ला के उल्टा बुन लेंगे। यहाँ मार्कर की ज़रूरत नहीं है हमें, मैं इसको भी रिमूव कर देती हूँ। और यहाँ से नीडल को ऐसे पलट लेंगे और उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने ये वाला कान यहाँ पर बनाया है, उसी तरह हम यहाँ पर भी कान बनाएंगे। तो देखिए व्यूअर्स, पहले कान की तरह यहाँ मैंने दूसरा कान भी जो है बुन के तैयार कर लिया है। अब देखिए रॉन्ग साइड से ही हमने फंदे इसके पिक करने हैं। तो देखिए जो ऊपर वाला लूप है उसमें से हमने फंदे उठाने हैं, इस लूप में से। तो इस तरह से इसमें नीडल डाल के यहाँ एक फंदा ऐसे पिक कर लेंगे। फिर से ये ऊपर वाला लूप है, इसमें ऐसे नीडल डाल के फंदे पिक कर लेंगे। दो 4 6 8 10 11 फंदे पिक कर लिए हैं। अब ये जो 14 फंदे बाकी रह गए हुए हैं, इनको भी मैं सीधा उल्टा बुन लूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो ये देखिए हमारे ईयर्स बन के तैयार हैं। इनको जब अब हम ऊपर पिंक बनाएंगे और उसके ऊपर इस तरह से ऐसे स्टिच कर देंगे। तो मैं यहाँ पे अब मुझे पिंक कलर का थ्रेड अटैच करना है। अब मैं यहाँ पर पिंक कलर का थ्रेड अटैच करूँगी ऐसे, और वाइट कलर का थ्रेड का काम अब हमारा कंप्लीट हो गया है। इसको मैं यहाँ से ऐसे काट करूँगी। तो पूरी रो को मैं पिंक कलर के वूल के साथ सीधा बुन लूँगी। अब देखिए व्यूअर्स, मैंने पिंक कलर से राइट साइड से पूरी रो को सीधा बुन लिया है, और रॉन्ग साइड की रो है इसको मैं पूरा उल्टा बुन दूँगी। पहला फंदा स्लिप करूँगी और पूरी रो को उल्टा बुन दूँगी, और इसी तरह बुनते हुए मैं 8 रोज़ कंप्लीट करूँगी। पिंक कलर से 8 रोज़ बनाऊँगी, और उसके बाद फिर हम देखते हैं आगे हमने कैसे करना है। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने पिंक कलर का थ्रेड अटैच करने के बाद यहाँ पर 10 रोज़ बनाई हैं, राइट साइड से सीधी और रॉन्ग साइड से उल्टी। तो अब यहाँ पर मुझे एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बनाना है। तो पहला फंदा स्लिप कर लेंगे और इस फंदे को सीधा बुन लेंगे। एक सीधा एक उल्टा बॉर्डर जैसे नॉर्मली हम बनाते हैं उसी तरह से। राइट साइड से भी और रॉन्ग साइड से भी
एक सीधा एक उल्टा का 1 बाय 1 रिबिंग करते हुए ये मैं बॉर्डर बनाती हूँ। एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बनाते हुए मैं 14 रोज बना लूँगी यहाँ पर बॉर्डर की। तो देखिए व्यूअर्स, बॉर्डर भी मैंने बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए इसको जो है बाइंड ऑफ करना है हमने। तो बाइंड ऑफ हमने किस तरह से करना है, ये फंदा हमें उल्टा दिखाई दे रहा है, इसको मैं उल्टा ही बुनूंगी और धागा पीछे ले जाऊंगी। ये फंदा मुझे सीधा दिखाई दे रहा है, मैं इसको सीधा बुन लूँगी और सिंपल जैसे स्लिप करके बाइंड ऑफ करते हैं। अब अगला फंदा उल्टा है, इसको उल्टा बुनेंगे ऐसे और इसके ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। ये फंदा सीधा दिखाई दे रहा है, इसको सीधा बुनेंगे और इस तरह से स्लिप करके फंदों को बाइंड ऑफ करते जाएंगे। अगला फंदा उल्टा है, धागा आगे लाके इसको उल्टा बुनेंगे और फिर इसको ऐसे स्लिप करके बाइंड ऑफ कर देंगे। तो इस तरह बड़े ही अच्छे एक बड़ा प्यारा सा एज यहाँ पे आता है, उसकी वजह से ये खूबसूरत भी लगता है और दूसरा इससे लूज़ फंदे भी बाइंड ऑफ होते हैं। तो मैं इसी तरह तमाम फंदों को बाइंड ऑफ करती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने इसके फंदों को बाइंड ऑफ कर दिया। तो देखिए कितना प्यारा सा यहाँ पे एज बना है और बहुत ही प्यारे फंदे इस तरह से बाइंड ऑफ होते हैं। तो ये हमारा बैक साइड का पार्ट तैयार है ट्राउज़र का। अब मैं इसी तरह से फ्रंट साइड का पार्ट भी बना लूँगी, क्योंकि ये जो है कान है और कैट का फेस है, ये आएगा बेबी के बम्प के ऊपर। तो मैं इसी तरह का एक और बना लेती हूँ। फ़र्क सिर्फ उसमें ये होगा कि ये कान नहीं बनाऊँगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने एक और फ्रंट साइड का बना लिया है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से मैंने ये बैक साइड का बनाया था। अब इसमें सिर्फ फ़र्क ये रहा है कि यहाँ पर तो मैंने बैक साइड पे कान बनाए हैं कैट के, लेकिन इस साइड पे मैंने कान नहीं बनाए। अब इसको इस तरह से सीधा सीधा जो है दोनों साइड का सीधा इसको मिला के ऐसे रखेंगे और इसको इस तरफ से भी स्टिच कर लूँगी, मैं इस तरफ से भी स्टिच कर लूँगी और यहाँ से भी स्टिच कर लूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, इसकी स्टिचिंग हमने किस तरह से करनी है। इस तरह से हम नीडल में ऐसे धागा ले लेंगे और सबसे पहले इसकी राइट साइड हम आमने सामने रखेंगे और सबसे पहले यहाँ से एक चेन से यूँ उठा लेंगे, वापस इसी में लेके ये यहाँ पे हमारा सिक्योर हो गया। अब देखिए ये जो हमने फंदा एक स्लिप करते आए हैं, उसमें इस तरह से ऐसे नीडल इंसर्ट करके इस साइड पे भी इसी तरह से, फिर उससे अगले में इधर भी एक एक दोनों साइड से इस तरह से उठाते जाएंगे और इसको स्टिच करते जाएंगे। इसी तरह ये देखिए, हमें खुद बहुत ही पता चलता जाएगा कि हमने आगे से कहाँ पे नीडल डालनी है और किस तरह से इसको उठाना है। और इसको जब ऐसे खींचेंगे तो ये देखें, इसी तरह मैं पूरे को स्टिच कर लूँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, पूरा ट्राउज़र सिलकर कंप्लीट हो गया है। अब जो है मुझे यहाँ पर
इन कानों को यहाँ पर स्टिच करना है। तो ये जो धागे हमने छोड़े थे यहाँ पर, इसको मैं ऐसे नीडल में लेके और इस तरह से ऐसे स्टिच कर लूँगी। आप चाहें तो इसको पूरा भी स्टिच कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 1-2 स्टिचेस ही लगाऊंगी ऐसे। इसी तरह मैं यहाँ पे ये दूसरा कान भी ऐसे स्टिच कर लूँगी। अब देखिए व्यूअर्स, मुझे यहाँ पर बनाने के लिए जो है, लगाने के लिए नोज़ बनाना है। तो मैं बिल्ली का नोज़ बनाती हूँ। नोज़ बनाने के लिए मैंने ली है येलो कलर की वूल और इससे मैं 3 फंदे कास्ट ऑन करूँगी नीडल पर। और ये जो दरमियान वाला फंदा है, इसके 3 फंदे बना लेंगे ऐसे आगे और पीछे से बुनते हुए। और अगला फंदा भी हम ऐसे स्टिच नेट कर लेंगे। अब देखिए 3 फंदे हमने कास्ट ऑन किए थे और यहाँ अब एक फंदे के 3 फंदे बनाए, तो यहाँ नीडल पे 5 फंदे हैं। पहला फंदा स्लिप करेंगे और बाकी के तमाम फंदों को सीधा बुन लेंगे। तो छोटी सी हमें नोज़ बनानी है, बहुत बड़ी सी नहीं बनानी। पहला फंदा स्लिप करेंगे और इस अगले फंदे के 1 के 2 बना लेंगे। अगला फंदा फिर से सिंपल निट करेंगे और उससे अगले फंदे के 1 के 2 बना लेंगे और अगला फंदा भी हम निट कर लेंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे और तमाम फंदे सीधे बुन लेंगे और उसके बाद जो है मैं इसको बाइंड ऑफ कर दूंगी। अब जो है मैं ये तमाम फंदों को बाइंड ऑफ कर दूंगी सिंपल। थोड़ा लंबा टेल छोड़ लेंगे क्योंकि इसी से फिर मैं ये स्टिच कर लूँगी। तो ये देखिए कैट की नोज़ बन गई है। इसको मैं यहाँ पे लगाऊंगी, इसकी मूछें बनाऊंगी और उसके बाद इसकी आइज़ बनाऊंगी ब्लैक कलर से। तो देखिए व्यूअर्स, हमारा ट्राउज़र बनकर तैयार हो गया है। ये हमारे ट्राउज़र की फ्रंट साइड है और ये हमारे ट्राउज़र की बैक साइड है, क्योंकि ये बेबी के बम्प के ऊपर आएगा। तो देखा आपने कि इसको बनाना कितना ज़्यादा आसान था। तो उम्मीद है आपको आज का ये पैटर्न बहुत अच्छा लगा होगा और आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे। अपना और अपने प्यारों का रखिए बहुत सा ख्याल। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।